जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस जिसे विज्ञान बोलते हैं। न्यू सिलेबस 2027 में क्या रहने वाला है, इस बार देखने वाले हैं क्या बदलाव हुआ है, न्यू पैटर्न क्या है और कौन सा चैप्टर को जो है नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर हो जाता है हमारा साइंस में। फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की चाहे बायोलॉजी की, कौन सा बुक जो है बेस्ट करने के लिए और पीडीएफ जो है कहाँ से प्राप्त करें। और लास्ट में आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आता है, साइंस जिसे विज्ञान बोलते हैं, इसमें जो है 95 प्लस मार्क्स कैसे लाए। और जो है और एक क्वेश्चन आता है, तैयारी जो है कहाँ से करें, कैसे करें। सभी पॉइंटों को जो हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। सभी को जो है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइंस को जो है मुख्यतः जो है 3 भागों में बांट दिया गया है। जैसे हमारा पहला हो जाता है फिजिक्स, दूसरा जो हमारा हो जाता है केमिस्ट्री, फिर तीसरा जो भागों में बांटा गया है बायोलॉजी। इन सभी से जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। यहाँ पर आप सभी के स्क्रीन में हम देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री जिसे रासायनिक विज्ञान बोलते हैं। इसके जो फर्स्ट नंबर चैप्टर है आप सभी देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसका अंग्रेजी नाम यानी इंग्लिश नाम क्या हो जाता है, तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। इसमें देखने वाले हैं का रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, अवक्षयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, जो भी अभिक्रिया है इसके बारे में देखते हैं। और इसमें हम समीकरण को संतुलित करना भी सीखते हैं। तो इन सभी के बारे में जो हम सबसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। सेकेंड नंबर चैप्टर हमारा हो जाता है अम्ल, क्षार एवं लवण। और देखेंगे तो किसी किसी बुक में जो है अम्ल, क्षार, अम्ल, भस्म और जो है लवण ऐसे करके दिया जाता है, तो दोनों सेम ही है। इसका इंग्लिश नाम देखेंगे एसिड, बेस एंड सल्ट हो जाता है। इसमें हम देखने वाले हैं अम्ल का जो है क्या क्या गुण होता है, अम्ल कैसे लाल लिटमस को नीला और नीली लिटमस को लाल करता है। फिर इसमें जो हम लोग लवण के बारे में देखते हैं, तो इन सभी के बारे में इस चैप्टर में देखते हैं। आगे का चैप्टर देखिएगा हो जाता है तीसरा नंबर चैप्टर धातु एवं अधातु। इसको इंग्लिश में बोले तो मेंटल्स एंड नॉन मेंटल्स हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं धातु के जो है क्या क्या गुण होते हैं और इसमें अधातु के क्या क्या गुण होते हैं, इन सभी के बारे में देखते हैं। आगे का चैप्टर हमारा देख सकते हैं केमिस्ट्री का हो जाता है कार्बन एवं उसके यौगिक। इसका अंग्रेजी नाम हम लोग देखेंगे तो कार्बन एंड देयर कंपाउंड, ये हमारा हो जाता है। इसमें देखने वाले हैं कार्बन के जो है कितने अपरूप है। इसमें हम हीरा के बारे में देखते हैं, ग्रेफाइट के बारे में देखते हैं, बकमिस्टर फ्लोरीन के बारे में देखते हैं। आगे का चैप्टर देखिएगा 5 नंबर चैप्टर हमारा तत्वों का जो है आवर्त वर्गीकरण। इसका इंग्लिश नाम हम लोग देखेंगे तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं कितने जो है तत्व है, कौन जो है यहाँ पर धातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। इसमें हम सभी जो है पीरियडिक टेबल को हम जो है इसमें देखते हैं। तो ये हमारा जो है केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हो जाता है। और एक और चैप्टर है जिसे प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन बोलते हैं, तो ये हम लास्ट में देखने वाले हैं। तो ये हमारा केमिस्ट्री के जो है टोटल यहाँ पर 5 चैप्टर है। अब यहाँ से हम देखने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी जिसे जीव विज्ञान बोलते हैं। तो जीव विज्ञान में भी चैप्टर है देखिएगा, जैसे 6 नंबर चैप्टर अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो फर्स्ट चैप्टर, और ऐसे अगर एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे हैं तो ये हमारा 6 नंबर चैप्टर हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर जो चैप्टर हो जाता है जैव प्रक्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इसके अंतर्गत जो है हमारा 4 टॉपिक आता है। तो जैसे देखेंगे हम लोग इसके अंतर्गत पोषण के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा जो हमारा टॉपिक हो जाता है इसके अंतर्गत श्वसन के बारे में पढ़ते हैं, तीसरा जो हमारा यहाँ पर टॉपिक होता है इसमें उत्सर्जन के बारे में पढ़ते हैं, फिर हमारा चौथा हो जाता है परिवहन के बारे में इसमें पढ़ते हैं। तो ये हमारा 4 टॉपिक होता है जो कि हम लोग जैव प्रक्रम के अंतर्गत पढ़ते हैं। और अगर देखते हैं अदर पब्लिकेशन में, जैसे पोषण का अलग चैप्टर बना दिया गया है, शोषण का अलग चैप्टर बना दिया है, उत्सर्जन का अलग चैप्टर बना दिया गया है और परिवहन का अलग चैप्टर बना दिया गया है। आगे का चैप्टर देखिएगा 7 नंबर चैप्टर हो जाता है नियंत्रण एवं समन्वय। इसको हम लोग देखेंगे तो कंट्रोल एंड जो है ऑडिशन को ऑडिशन हो जाएगा। तो ये हमारा जो है इसको अंग्रेजी नाम ये हो जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन सा हार्मोन होता है, पादप हार्मोन का नाम देखते हैं, मानव में जो है मेल हार्मोन कौन सा होता है, फीमेल हार्मोन कौन सा होता है, इन सभी के बारे में जो हम चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत स्टडी करते हैं। आगे का चैप्टर देखिएगा बायोलॉजी का, तो जीव जनन कैसे करते हैं, यानी जनन चैप्टर हो जाता है। इसका अंग्रेजी बोलेंगे तो हाउ डू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस, यानी इसके अंतर्गत हम लोग जो है जनन के बारे में देखते हैं।
यानी इसमें जो है मनुष्य में कैसे जनन होता है, मनुष्य में जो है कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, फीमेल में देखेंगे तो कैसे जनन होते हैं, इसके जो है कौन कौन से भाग होते हैं, मेल के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं जनन अंग, यानी इन सभी पॉइंटों को जो हम जनन से रिलेटेड जो भी होता है जो है जानवर में कैसे जनन होता है, इन सभी के बारे में जो इसमें देखते हैं। आगे देखते हैं आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ये जो हमारा आगे का चैप्टर बायोलॉजी का हो जाता है, इसको देखेंगे अंग्रेजी नाम तो हेरिडिटी एंड जो है इवोल्यूशन हो जाएगा। इसके अंतर्गत हम जो है आनुवांशिकता के बारे में देखते हैं, यानी जो है कैसे जो है जैव विकास हुआ, इन सभी के बारे में जो इन चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पर फिजिक्स निकल के आता है, क्लास 10 फिजिक्स, इसको हम लोग भौतिकी बोलते हैं। देखेंगे तो फिजिक्स के अनुसार सबसे जो फर्स्ट चैप्टर हो जाता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो हमारा क्या हो जाता है चैप्टर हो जाता है। इसमें देखते हैं तो 2 चैप्टर होता है। देखेंगे तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। तो परावर्तन में मान लीजिए जो चीज़ सीधा होता है इसका जस्ट उल्टा जो है अपवर्तन में हम लोग सभी चीज़ को पढ़ते हैं। तो किसी किसी बुक में जो है परावर्तन का अलग कर दिया है, अपवर्तन को अलग चैप्टर बना दिया है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। आगे का चैप्टर देख सकते हैं, हमारा आगे का फिजिक्स का जो है सेकेंड चैप्टर बोल सकते हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमन आई एंड जो है कलरफुल वर्ल्ड। इसके बारे में हम लोग जो है इसके अंतर्गत देखते हैं मानव नेत्र में जो है न्यूनतम जो है स्पष्ट दूरी कितना होता है, अधिकतम यानी जो है कितना दूरी तक रहेगा तो हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। मानव नेत्र में जो है कौन कौन सा दोष होता है, जरा दृष्टि दोष के बारे में देखते हैं, दूर दृष्टि दोष के बारे में देखते हैं, निकट दृष्टि दोष के बारे में देखते हैं, अविंदुकता के बारे में देखते हैं, आंख में जो है कौन कौन सा भाग होता है, आइरिस क्या होता है, दृष्टि पटल क्या होता है, रेटिना क्या होता है, जो भी हमारा आई से रिलेटेड यानी आंख से रिलेटेड जो भी टॉपिक है सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आगे का चैप्टर देख सकते हैं हमारा फिजिक्स का विद्युत, इसको अंग्रेजी में हम इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं विद्युत के बारे में बहुत ही देखते हैं डिटेल से, जो है विद्युत का कौन सा सुचालक होता है, घर में जो है क्या यूज किया जाता है, इन सभी के बारे में देखते हैं। आगे का चैप्टर देख सकते हैं हमारा विद्युत धारा के जो है चुंबकीय प्रभाव, इसका अंग्रेजी जो नाम हो जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इसके अंतर्गत जो हम लोग देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरणा क्या होता है, विद्युत यंत्र क्या होता है, विद्युत यानी घरेलू जो परिपथ होता है, इसमें देखते हैं कौन सा तार का यूज किया जाता है, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करते हैं। फिजिक्स का जो चैप्टर हो जाता है हमारा भौतिकी, जिसे बोलते हैं ऊर्जा के स्रोत, यानी जो है रिसोर्सेज ऑफ जो है एनर्जी, यानी इसमें हम देखते हैं ऊर्जा का जो है पारंपरिक स्रोत क्या हो जाता है। जैसे पहले जो है क्या क्या ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत हो जाता है, इसमें बायोगैस के बारे में देखते हैं, पेट्रोलियम के बारे में देखते हैं, सूर्य के बारे में देखते हैं, इन सभी के बारे में जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है, सोलर सेल जो है क्या होता है, सोलर कुकर का उपयोग जो है किस चीज़ों में किया जाता है, और वैकल्पिक जो हमारा जो हो जाता है रिसोर्सेज, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आगे का देख सकते हैं। वैसे तो हम अगर एनसीईआरटी साइंस पढ़ते हैं तो ये हमारा लास्ट का 2 चैप्टर होता है, जिसे पर्यावरण विज्ञान बोलते हैं, इन्वायरमेंट साइंस बोलते हैं, यानी शॉर्ट में से ईवीएस बोलते हैं। अगर केमिस्ट्री में देखेंगे तो ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर हो जाता है, और ये हमारा बायोलॉजी का चैप्टर हो जाता है। अब पर्यावरण, इसका अंग्रेजी नाम बोले तो आवर इन्वायरमेंट, यानी इसके अंतर्गत हम देखते हैं परिस्थिति तंत्र में जो ऊर्जा का क्या स्रोत होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मानव एवं पर्यावरण क्रियाकलाप के क्या क्या लाभ होता है, ग्रीन हाउस क्या होता है, इन सभी के बारे में देखते हैं। यानी जो है इसमें हम जो है उपभोक्ता के बारे में देखते हैं, इन सभी के बारे में इसमें देखने वाले हैं। आगे का चैप्टर देखिएगा केमिस्ट्री का, ये चैप्टर हो जाता है प्राकृतिक संसाधनों का जो है प्रबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो इसमें हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं, वन संपदाओं पर कैसे निर्भर रहती है इसके बारे में देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में देखते हैं, मृदा संसाधन, वनस्पति संरक्षण, जीव जंतुओं का संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण, यानी इसके अंतर्गत इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये देखेंगे हमारा टोटल जो है साइंस के ये सभी चैप्टर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को इन सभी चैप्टर को जो है पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिहार बोर्ड से हैं तो ये सभी चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। अगर अदर बोर्ड से हैं तो यहाँ पर 2-3 चैप्टर को हटाया गया है, मात्र 13 चैप्टर को पढ़ना होता है। बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस का जो है एग्जाम पैटर्न क्या है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइंस जो है टोटल हमारा 100 मार्क्स का होता है, आप सभी को पता होगा।
इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा 20 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल हो जाता है जो कि स्कूल द्वारा दिया जाता है, और 80 मार्क्स का हमारा जो है फाइनल एग्जाम होता है। अब इस हम 80 मार्क्स के ऊपर बात करें तो 80 मार्क्स को जो है 3 भागों में बांटा गया। फिजिक्स बोल सकते हैं, केमिस्ट्री बोल सकते हैं, बायोलॉजी बोल सकते हैं। इसको चलिए हम डिटेल में जानते हैं कितने जो है फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, कितने सब्जेक्टिव आते हैं, कितने जो है केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आते हैं, कितना जो है बायोलॉजी से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आता है। तो यहाँ पर पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात कर ले तो हमारा जो है यहाँ पर दो भागों में बांटा जाता है 80 को, जिसमें 40 जो है ऑब्जेक्टिव का वेटेज रहता है और 40 जो हमारा सब्जेक्टिव का वेटेज रहता है। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर देखेंगे तो टोटल जो हमें जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 80 दिया जाता है। आप सभी को याद रखना टोटल जो है क्वेश्चन कितना रहेगा, 80 रहेगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से मिला के 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से जो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ 40 का जवाब देना होता है। एक जो हमारा 1 मार्क्स का रहता है तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से 40 मार्क्स पूरा गया। इससे ज़्यादा जवाब देते हैं तो आप सभी का इसमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, अन्यथा आपका समय का नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए जितना बोला जाए बस उतना ही का जवाब देना है। आगे अब इसके ऊपर हम देखते हैं 40 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। फिजिक्स जो होता है इससे जो हमारा जो क्वेश्चन बनते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, 14 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे लघु की बात करें, आप सभी के मन में आता होगा कितना जो हमारा फिजिक्स से जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा 8 जो हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनता है, जिसमें से जो हमें सिर्फ और सिर्फ 4 का जवाब देना होता है। एक जो हमारा 2 मार्क्स का रहता है, इस तरह जो गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 मार्क्स यहाँ से हो गया। आगे आप सभी के मन में आता होगा फिजिक्स से जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से जो हमें एक का जवाब देना होता है। और एक जो हमारा यहाँ पर फिजिक्स 6 मार्क्स का दीर्घ उत्तरीय होता है। तो इसको देखिएगा तो हमारा 6 इधर हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 8 6 14 हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा सब्जेक्टिव का जो है फिजिक्स का वेटेज रहने वाला है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। अब सेम इसी प्रकार अब हम लोग जो है केमिस्ट्री के ऊपर बात करें तो केमिस्ट्री जो है 13 मार्क्स के क्वेश्चन केमिस्ट्री से सब्जेक्टिव से बनते हैं। अब यहाँ पर आप सभी के मन में आता होगा लघु जो है कितने पूछे जाते हैं और कितने हमें बनाना होता है, और जो एगो जो लघु होता है वो कितना मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 8 जो है लघु दिया रहता है, जिसमें से जो हमें 4 का जवाब देना होता है। एक जो 2 मार्क्स का रहता है, इस तरह 8 मार्क्स यहाँ से हो गया। फिर दीर्घ की ऊपर बात करें तो दीर्घ जो है टोटल 2 दिया जाता है, जिसमें से जो हमें सिर्फ एगो का जवाब देना होता है। एगो जो है यहाँ पर ये 5 मार्क्स का रहता है। फिजिक्स में हमारा 6 मार्क्स का रहता है, लेकिन केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो है 5 मार्क्स का रहता है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इधर 5 हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं तो 8 5 13 जो हमारा ये केमिस्ट्री के क्या हो जाते हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन 13 मार्क्स के बनते हैं। अब इसके ऊपर हम बायोलॉजी के ऊपर बात करें तो बायोलॉजी भी जो हमारा 13 मार्क्स का रहने वाला है। सेम जिस प्रकार केमिस्ट्री का है सेम पैटर्न बायोलॉजी में भी वही फॉलो होता है। 8 पूछा जाता है, जिसमें से 4 को जवाब देना होता है। एगो जो है 2 मार्क्स का रहता है, तो इस तरह 8 मार्क्स हो गया। दीर्घ की बात करें तो 2 पूछा जाता है, जिसमें से एगो का जवाब देना होता है। एगो जो है 5 मार्क्स का रहता है, तो इस तरह 5 को ऐड करते हैं तो 13 मार्क्स हो गया। तो ये हमारा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो है एग्जाम पैटर्न होने वाला है। 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव रहता है आप सभी को यहाँ पर समझ लेना है। इसमें देखेंगे तो टोटल 80 ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, जिसमें से हमें 40 को जवाब देना रहता है। तो देखेंगे हमारा जो फिजिक्स रहता है इससे जो है कितने मार्क्स के क्वेश्चन आता होगा, आप सभी के मन में आता होगा। तो चलिए इसके ऊपर बात करें तो 80 को अगर हम लोग 3 से भाग करते हैं तो 26 या 27 निकल के आता है। यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, लगभग में याद रखिए। फिजिक्स से मान लीजिए 26 पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से मान सकते हैं 26, और बायोलॉजी जो है हमारा बायो, इसे मान लीजिए 27 पूछा जाता है। इन सभी को ऐड करते हैं तो हमारा जो है कितना पुर जाता है, तो 80 पुर जाता है। तो यही जो हमारा एग्जाम पैटर्न रहने वाला, आप सभी को समझ में आ गया है ऑब्जेक्टिव का क्या एग्जाम पैटर्न है और जो है हमारा सब्जेक्टिव का क्या एग्जाम पैटर्न है। चलिए इस सभी पॉइंटों के ऊपर हम बहुत ही डिटेल से डिस्कशन करते हैं। क्लास 10 साइंस यानी जो विज्ञान में जो है क्या इस बार बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है इस बार जो हमारा कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आप सभी को याद रखना है कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। न्यू जो है एग्जाम पैटर्न क्या है, तो आप सभी को जस्ट जो एग्जाम पैटर्न बताए हैं हमारा सेम जो है यही एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कोई भी इसमें बदलाव नहीं हुआ है। आगे देखेंगे कौन सा चैप्टर को जो है नहीं पढ़ना है,
तो यहाँ पर आप सभी को समझ जाना है। इसमें जो है कोई भी ऐसा चैप्टर है नहीं है जिसको आप सभी को नहीं पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं आगे चल के हमारा गवर्नमेंट एग्जाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे से निकल जाए, तो यहाँ पर आप सभी को जो है जीके और जो है जीएस वाला जो पोर्शन रहता है यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आपके 9th और 10th से क्वेश्चन बनते हैं, साइंस हो चाहे एसएसटी हो। तो आप लोग अच्छे से अगर इसको पढ़ते हैं तो आप सभी का आगे के एग्जाम के लिए जो है सिलेबस थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को मन में एक भी कोई ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, हमें जो है कौन सा चैप्टर को नहीं पढ़ना है। आगे चलिए हम देखने वाले हैं कौन सा चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप सभी को हम बता दें कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और सभी चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारा कार्बन एवं इसके यौगिक, इसको देख लेना है। धातु अधातु देख लेना है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को देख लेना है। बायोलॉजी में देखेंगे जैव प्रक्रम, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब 25 से 30 मार्क्स के जो है इसी चैप्टर से क्वेश्चन बन जाते हैं। और एगो यहाँ पर जनन चैप्टर को देख लेना है। आगे के चैप्टर की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इस चैप्टर को देख लेना। और विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है, ये 2 चैप्टर को देख लेते हैं। तो ये सभी चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे आप सभी के मन में आता होगा कौन सा बुक को जो है पढ़ना है। तो यहाँ पर आप सभी को हम बता दें, अगर आप लोग बिहार बोर्ड से है तो यहाँ पर फिजिक्स के लिए स्पेशल बुक ले सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए ले सकते हैं, बायो के लिए ले सकते हैं। अन्यथा अगर आप लोग एनसीईआरटी साइंस लेना चाहते हो तो हम एनसीईआरटी साइंस का जो है देख सकते हैं, साइड में लगा रहे हैं। ये अच्छा यही होगा, आप सभी को जो है फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग अलग जो है बुक ले ले। उसमें जो है डिटेल में दिया जाता है ताकि आपके आने वाला एग्जाम में जो है तैयारी आसान हो। तो उसी से जो है डिटेल से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप सभी अदर बोर्ड से हैं तो यहाँ पर आप सभी एनसीईआरटी बुक को जरूर लीजिए, उसी से आप सभी का क्वेश्चन बनते हैं। साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें जो है 95 प्लस मार्क्स क्या से लाए, तो चलिए उसके ऊपर बात करें। तो टोटल हमारा 100 मार्क्स का होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में मान सकते हैं 19, अन्यथा 18 या नहीं तो 20 मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एवरेज मान लेते हैं 19 मार्क्स। आगे हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करें तो ऑब्जेक्टिव आप सभी को याद होना चाहिए 80 दिया जाता है, जिसमें से हमें 40 को का बनाना होता है। आप लोग सही से पढ़ते हैं, पूरे साल एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझकर याद रखते हैं, तो यहाँ से 39 नंबर जो है आसानी से ला सकते हैं। आगे यहाँ पर हम देखने वाले हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन की बात करें, यानी सभी से मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी से जो है सभी से 8-8 पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से जो हमें सिर्फ 12 को बनाना होता है। एक जो है 2 मार्क्स का रहता है, तो 24 मार्क्स इधर से हुआ। तो यहाँ पर आप सभी को जो है अच्छे से पढ़ते हैं तो यहाँ से इजीली जो है 22 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। आगे देखने वाले हैं दीर्घ की बात करें तो टोटल जो है फिजिक्स से 6 और इन दोनों से मिलाकर जो है 5-5 मार्क्स, तो 10 और में 6 जोड़ते हैं तो 15 मार्क्स होता है। अगर सही से पढ़ते हैं तो 14 मार्क्स जो है आप सभी इजीली जो है ये हमारा इन सभी से ला सकते हैं। इन सभी को अगर ऐड करते हैं तो लगभग जो है हमारा 94-95 आता है। आप सभी को हम शुरू में ही बता चुके हैं, शुरू वाला जो हिंदी का सिलेबस डिस्कशन हुआ था उसमें आप सभी को बताए थे टारगेट जो हमें 98-99 आउट ऑफ 100 का रखना है, जिसमें से या न था नहीं तो हमारा 90 प्लस तो मार्क्स जो है इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पर इस टारगेट को जरूर याद रखना है। आप सभी के मन में क्वेश्चन आता होगा तैयारी कहाँ से करें, तो आप सभी को बिल्कुल इस चैनल पर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएंगे। और कैसे करें, तो इस चैनल पर जैसे जैसे पढ़ाई कराए जाते हैं वैसे वैसे करते जाएंगे। आप सभी का पूरा सिलेबस जो है बहुत ही जो है अक्टूबर से पहले समाप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर इस चैनल से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं हमारा क्लास 10th न्यू बैच 2027 के लिए इस चैनल पर स्टार्ट होने वाले हैं। और सब कुछ हमारा जो है फ्री में रहने वाला, जो भी इस चैनल पर पढ़ाए जाएंगे फ्री में है। और जो आप सभी चाहते हैं नोट्स ले तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक जो हमारा उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर देखेंगे तो कैसे पढ़ाए जाएंगे, तो ऑल सब्जेक्ट के जो है चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, चाहे बायोलॉजी की बात करें, इसको जब पढ़ाएंगे तो हमारा एक एक चैप्टर के जो भी है इसका जो है हमारा चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर 1, 2, 3 जितना लेक्चर बनेंगे इस एक चैप्टर से उसको करेंगे, वो भी नोट्स के माध्यम से करने वाले हैं। ऑल सब्जेक्ट के जो है VVI जो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे उन सभी के देखेंगे। फिर हमारा ऑल सब्जेक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है
उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे और पिछले जो है लगभग 5-6 सालों का जो हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्यूशन करेंगे। और लास्ट टाइम होगा हमारा दिसंबर के टाइम। फिर लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं 2018 से लेकर 2026 तक जो भी हमारा साइंस के जो है क्वेश्चन बने हैं उन सभी को देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। अभी क्वेश्चन बैंक को ही अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 70 से जो है 60% आप सभी का सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। अच्छे से ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा और सब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए आप सभी को आप बताना यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करके ऑल पर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले सब्जेक्ट मैथ के सिलेबस डिस्कशन के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।